हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे आपके साइंस का चैप्टर। साइंस में अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे हम? साइंस में पढ़ रहे थे हम केमिस्ट्री, और वो भी क्लास 10th की। तो क्लास 10th में हमने पढ़ लिया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज की रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेन रूप से रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये हम आज स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हाँ, क्यों करते हैं? सबसे पहले तो अपन यही बात करते हैं यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। कोई भी चीज होती है उससे पहले उसका कारण भी जानना जरूरी है हमारे पास में, कि अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पहले हम उस चीज को संतुलित क्यों करते हैं। मतलब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हमें क्यों 10th पास करनी है। 10th पास करेंगे, 10th पास करके हमें 11th में आना है, ऐसे हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी, हमें एक दिन नौकरी लगनी है, इस वजह से हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा इंसान नहीं होगा जो केवल शौकिया तौर पे कि हाँ मुझे शौक है पढ़ाई करने का इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। नहीं, सबको नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है और कोई रीज़न नहीं है किसी के भी पढ़ाई करने का। और भी रीज़न हो सकते हैं लेकिन सबके अलग अलग रीज़न है कि आगे चल के लड़की अच्छी मिल जाएगी, शादी वगैरह करने के लिए हमें अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही, तो सबके अलग अलग रीज़न है किसके पढ़ाई करने के। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम संतुलित कर रहे हैं तो क्या रीज़न है इस समीकरण को संतुलित करने का, क्यों ये बिना समीकरण संतुलित किए नहीं रह सकती थी, तो उस चीज़ पे बात करते हैं। जैसे अगर मैं कोई उदाहरण लूँ यहाँ पे, तो H2 + O2 जल का ही लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या आता है? H2O। ये अपन उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे ये समीकरण दी हुई, हमें इसे क्यों संतुलित करना है। फर्स्ट तो ये असंतुलित है, कैसा पता लगाएंगे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है। चलो हाइड्रोजन तो यहाँ संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ संतुलित नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगी क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने एक पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा था? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न, या बोलेंगे अपन सृजित किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान का विनाश। क्लास 9th में हम देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, सबसे पहले तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्यों, कि हम रासायनिक समीकरण संतुलित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो अपन सर्जित कर सकते हैं, न तो अपन द्रव्यमान को बना सकते हैं, और न ही अपन द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। इसी उदाहरण के तौर पे, इसी उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे H2 + O2 जो होता है H2O है, ये आपके पास में एक रासायनिक समीकरण है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, यहाँ पे जल बन रहा है। अब इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे आपने द्रव्यमान निकाले थे क्लास 9th में, एक बार और मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोजन जो होता है उसका द्रव्यमान 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके नाभिक में क्या रहेगा? एक प्रोटॉन, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं रहता है। द्रव्यमान क्या होता है? नाभिक में स्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ पे अपने पास में इसके नाभिक में एक प्रोटॉन रहता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ? 1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये किससे गुणा हो जाएगा? 2 से। प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना रहता है? ऑक्सीजन के जो नाभिक रहते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 16 रहते हैं। 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं H2O। H का द्रव्यमान अपन ने 1 ही निकाला था, ये 1 × 2, और इसके अलावा
प्लस से क्या करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे अपन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। H2O का यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 2 U लिखेंगे, इसे 16 दूना 32 U और 2 एकम 2 16 और 17 18 U। ये कितना हो गया 34 U हो गया यहाँ पे ये, और ये कितना हो रहा है 18 U हो रखा है। अब यहाँ पे आपके पास में द्रव्यमान था 34, यहाँ पे रह गया 18 है, कहाँ गया ये जवाब देना पड़ता है हमें कि द्रव्यमान का, जब एक तरफ आप बोल रहे हैं कि द्रव्यमान का न तो हम सर्जन कर सकते हैं, ना तो नया द्रव्यमान बना सकते हैं, ना ही हम द्रव्यमान का क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो आपके किसी भी अभिक्रिया में पहले जब आप बना रहे थे तो आपके पास में 34 U द्रव्यमान था, U यहाँ पे द्रव्यमान की इकाई मानो, और यहाँ पे 18 U रह गया, तो कहाँ चला गया ये द्रव्यमान इतनी सी देर में। तो इस चीज का जवाब मांग रही है 10th क्लास की, कहाँ गया ये द्रव्यमान। तो इस वजह से हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ऐसा कोई जादू तो है नहीं कि यहाँ से 34 से 18 रह जाएगा, इसलिए हमें समीकरण को अभी जैसे ये मार्कर रखा है, और ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी ये मार्कर गायब हो जाएगा। अगर सामान्य इंसान की बात करें, जादूगर वगैरह की बात करें, तो वो तो अलग लेवल की बात आ जाती है। अगर मैं सामान्य इंसान की बात करूँ तो सामान्य इंसान यहाँ पे मार्कर रखा है, वो गायब नहीं कर सकता, तो ये द्रव्यमान यहाँ पे गायब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान समीकरण को अब संतुलित करेंगे। क्यों करना है वो हमने देख लिया, क्योंकि द्रव्यमान बदल नहीं सकता, जितना अभिकारकों में है उतना ही उत्पाद में होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक समीकरण लेंगे, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी अपने पास में रासायनिक समीकरण है, कोई भी समीकरण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कर रहे हैं ये चीज हमने देख ली। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनके बॉक्स बना देंगे। जैसे ये जो भी है ना अपने पास में, इसमें अपन बॉक्स बना देंगे। अब रीजन कि हमने ये बॉक्स को क्यों बनाया, हमने बॉक्स इसलिए बनाए क्योंकि हमें जो भी परिवर्तन करना है ना वो किसमें करना है, बॉक्स के बाहर करना है। हम बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बॉक्स इस चीज को दर्शा रहे हैं कि मेरे अंदर तो बिल्कुल आना ही मत, जो भी करना है ना तुम्हें बाहर करके बाहर से ही निकल जाना, अंदर में कुछ भी नहीं करने दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर अपने को यहाँ पे H2O2 है, H2O है मान लो, दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है वो अपने को 2 दे रखी है। ये कोई भी समीकरण मान लो कि यहाँ पे H2O इस तरफ अपने को 2 ऑक्सीजन दे रखी है। अब अपने को संतुलित करना है, तो अपन कभी भी रासायनिक समीकरण को इस तरीके से संतुलित नहीं करेंगे कि ये 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे 2 लगा दें और इसे संतुलित कर लें। जो भी करना है हम किसके बाहर करेंगे, बॉक्स के बाहर करेंगे। यहाँ पे एक O2 है, इसे अपन 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी अपने पास में 2 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गई। अगर हम इसकी जगह अपन यहाँ पे कर देते हैं तो ये चीज क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। तो इन चीजों को हमेशा इग्नोर करें, और इसीलिए हमने बॉक्स बनाए कि हम अंदर कुछ नहीं कर सके, जो भी करना है हमें क्या करना है, बाहर ही करना है। अब जैसे अपने पास में फिर उसके बाद में फर्स्ट चीज क्या की, हमने बॉक्स बना लिया। सेकंड चीज के देखेंगे हम कि हमारे पास में कितने कितने कौन से तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा ये Fe है, और अपने पास में हाइड्रोजन है, इसके अलावा अपने पास में ऑक्सीजन है, ये 3 है अपने पास में, ये 3 क्या है अपने पास में तत्व है। अब अपन अभिकारक में इनकी संख्या देखेंगे कि कितनी है, और नेक्स्ट किस में देखेंगे, अपन उत्पाद में इनकी संख्या देखेंगे कि वो कितनी आती है। जैसे हमने अभिकारक में सबसे पहले Fe से स्टार्ट करते हैं, Fe 1 है और इधर जाके कितना आता है 3 होता है, तो ये अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है 3 है। H2 देखेंगे, H2 यहाँ पे 1 है और सॉरी यहाँ पे 2 है, वहां पे भी कितना है 2 है, तो ये H2 2 है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और उधर कितना है 4 है। तो अपन ने देख लिया ये अपने पास में कितने कितने तत्व हैं, कौन कौन से तत्व और उसके कितने कितने अपने पास में परमाणु हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जैसे अपने पास में सबसे ज्यादा, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, किसके परमाणु हमारे पास में सबसे ज्यादा हैं। फर्स्ट स्टेप किया हमने, बनाए बॉक्स बनाए। सेकंड स्टेप अपने ये सारणी की। थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे इस समीकरण में कि सबसे ज्यादा परमाणु किसके पास में है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में है। इसको देखते ही हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो H2 जो ये एक बार था ना वो यहाँ पे आ गया 4 बार। जैसे ये एक H2, ये 2 H2, ये 3 H2 और ये 4 H2। ये H2 कितनी बार आ गया, यहाँ पे 4 बार आ गया। देखा ना यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। ये 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितनी हो गई अब 4 करने से, 2 2 4 2 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गई। इस चीज को शॉर्टकटली यहाँ से देख लो कि 4 दूनी 8 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 4 ऑक्सीजन है। ये मैं आपको फर्स्ट टाइम था इसलिए बता रही हूँ, आगे अपने को खुद को माइंड लगाना। अपन 8 लगाएंगे तो 8 लिखने नहीं बैठेंगे, अपने को डायरेक्ट यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हो गई 4, तो ये ऑक्सीजन तो अपने पास में जब अपने समीकरण संतुलित किए यहाँ पे भी 4 हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई 8 और यहाँ पे कितनी है हाइड्रोजन 2 है। 2 है, 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या हो गई 8 हाइड्रोजन हो गई। इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। बच कौन गया अपने पास में, Fe बच गया। अब Fe का क्या करेंगे, यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे 1 Fe है, वही बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया अपने पास में। इधर भी 3 Fe हो गए, इधर भी 3 Fe, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन। क्या किया सबसे पहले अपने पास में, सबसे फर्स्ट काम किया हमने बॉक्स बनाने का। सेकंड काम किया हमने ये अपने पास में जो टेबल है ना कि कितने परमाणु हैं और कौन कौन से तत्व है ये बनाने का। थर्ड बार में हमने किया कि कौन सा सबसे ज्यादा परमाणु और वहां से संतुलित करने की कोशिश की और हमने इसे संतुलित कर दिया, ठीक है। ये तो है आपके पास में समीकरण को संतुलित करना, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। अब मैं आपको फटाफट शॉर्टकट में बता देती हूँ कि क्या क्या किया है हमने। इसी समीकरण को ले लेते हैं हम, Fe+H2 क्या था यहाँ पे, हाँ जल से अभिक्रिया करवाते हैं Fe3O4 + H2O। जल्दी जल्दी करेंगे, सबसे पहले जल्दी जल्दी से बॉक्स बना देंगे। देखो सबसे पहले कहाँ पे अपने पास में ये Fe, ये H, ये ऑक्सीजन। Fe कितनी है 1, बाद में है 3, H कितनी है 2, बाद में भी है 2, ऑक्सीजन कितनी है पहले 1 है उसके बाद में कितनी है 4 है। सबसे ज्यादा किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, करा 4 से मल्टीप्लाई। इधर हाइड्रोजन 8 हो गई तो इधर भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। इधर 3 Fe है, यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 3 Fe। बस यही करना है, फटाफट बॉक्स बनाए, ये टेबल बनाई, देखा किसके पास में है, यहाँ से टेबल से पता चल जाएगा और फटाफट इसे संतुलित कर दो। अब जैसे अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक Mg+O2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में MgO बनता है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि Mg कितना है, बॉक्स बना लो, बनाना है तो, वरना बिना बॉक्स के भी करने की आदत डाल लो, हर बार बॉक्स नहीं बनाने बैठेंगे। Mg और O, यहाँ पे Mg 1 है, उधर भी कितनी है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, उधर कितनी है 1 है। सबसे ज्यादा कितने अभिकारक में ऑक्सीजन 2 आ रही है, उसे संतुलित करेंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, क्या करेंगे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। इधर 2 Mg हो गई, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी Mg आ जाएंगे 2 Mg आ जाएंगे। क्लियर होगा आई थिंक आपका। अब और भी अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो आपके थंबनेल में एक नंबर दिया हुआ आएगा, व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर उसमें कुछ भी डालना हो कि मैम ये वाला भी आप करवा दीजिएगा, ये हमें नहीं आ रहा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी। उसके अलावा अगर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी रासायनिक समीकरण डाल सकते हैं, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपकी बोर्ड पे लेंगे। और ये मेरी तरफ से तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। बस यही समीकरण में बदलेगी, बाकी अपने स्टेप ये कि यही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा स्टेप में। और इसके अलावा अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी PDF वगैरह चाहिए, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, तो वो भी आपको व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके मैसेज कर दीजिएगा, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये रासायनिक समीकरण संतुलित करने का टॉपिक हो गया आज। अब हम कल पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, धन्यवाद।